राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए आम जन से जनसभाएं आयोजित कर वोट की अपील कर रहे हैं। दातारामगढ़ में जननायक जनता दल प्रत्याशी डॉक्टर रीटा सिंह के समर्थन में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता एवं हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला एवं जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए जेजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रीटा सिंह को वोट करने की अपील की। दातारामगढ़ विधानसभा के पलसाना, खाटू श्याम जी, पचार, सुरेरा, रामगढ़ एवं उदयपुरा में जनसभाएं आयोजित की गई। जनसभाओं को संबोधित करते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला व जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जनता कांग्रेस राज से त्रस्त है, अब लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बीते 5 साल का कार्यकाल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। प्रदेश में माफिया राज पनप गया। पेपर लीक माफिया, टोल माफिया, माइनिंग माफिया, सड़क माफिया और थाना माफिया जैसे कई माफिया हो गए। प्रदेश में माफिया राज से राजस्थान की जनता दुखी है। पेपर लीक माफिया के माध्यम से सरकारी नौकरियां बेची गई। उन्होंने कहा कि थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी गरीबों को सिफारिश करवानी पड़ती है। चौटाला ने कहा कि राजस्थान में एमएसपी पर फसलों की खरीद पूर्णतया नहीं होती है। मूंगफली बेचने के लिए भी किसानों को भटकना पड़ता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब चुनावों के समय कुछ लोग पैसे के दम पर राजस्थान की जनता का मान सम्मान खरीदने के लिए आएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर रीटा सिंह सीकर जिले की जिला प्रमुख थी, तब उन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता के हित में कई विकास कार्य करवाए और जनता आज भी उन्हें उन विकास कार्यों को लेकर याद करती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके कार्यों की सराहना करते हुए सम्मान मिल चुका है। उन्होंने कहा कि अगर दातारामगढ़ की जनता इस प्रकार से विकास कार्य के आयाम स्थापित होते देखना चाहती है तो अधिक से अधिक मत देकर जीत दिलाकर उन्हें विधानसभा में भेजे, ताकि दातारामगढ़ में पेयजल, रोजगार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता से कार्य करवाए जा सकें। दातारामगढ़ की जनता को दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि दातारामगढ़ में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों में तुलना की जाए तो डॉक्टर रीटा सिंह के मुकाबले शिक्षित, मिलनसार, अनुभवी, ईमानदार और बेदाग छवि जैसे गुणों से निपुण दूसरे प्रत्याशी नहीं हैं। इसलिए शांत मन से विचार कर दातारामगढ़ में एक शिक्षित और आमजन के दुख दर्द में हर कदम साथ देने वाली डॉक्टर रीटा सिंह को आने वाले 25 नवंबर को अधिक से अधिक मत देकर विजयश्री हासिल करवाएं, ताकि आने वाले 5 साल आपकी बेहतर और खुशहाल गुजरे। इस दौरान डॉक्टर रीटा सिंह के पुत्र दिवास सिंह ने भी आमजन से अपनी मां को अधिक से अधिक वोट करने की अपील की। जनता पार्टी कांग्रेस के भय भ्रष्टाचार के इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान के अंदर कार्य करी और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से 5 साल गहलोत सरकार ने पेपर लीक माफिया, माइनिंग माफिया हो, टोल माफिया हो, रोड माफिया हो, और तो और महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, थानों में पर्चा कराने के लिए भी विधायक की सिफारिश हो, इस भय के अंदर डले राजस्थान को भय मुक्त करने का, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का, जिसमें युवा के लिए रोजगार के अवसर, जहां महिला की सुरक्षा हो, जहां पर राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इन सब मुद्दों पर क्या कुछ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी यहाँ लड़े थे, जीते थे, जनता का बहुत प्यार मिला था और मैं मानता हूँ दातारामगढ़ की जनता जो लगाव प्यार चौधरी देवीलाल जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ है, उसको ताकत के साथ रीटा सिंह जी को देगी और ऐतिहासिक अंतर से हम ये सीखते हैं। गाँव में आके एक बात तो सुनिश्चित है कि लहर मेरी मम्मी रीटा सिंह के प्रति पूरा वोट ले चुका है और आज खुशी हुई। भले हम जरूर लेट हुए थे, आने का टाइम था, बहुत लेट होने के बावजूद इस भीड़ में जो उत्साह जगाया है, इससे बहुत खुशी मिली और मैं चाहूँगा हर नागरिक को दातारामगढ़ के वोटर को 25 दिसंबर को अपील करना चाहूँगा कि 7 नंबर बैलेट में रीटा सिंह जी को वोट दें। धन्यवाद। ये एक कीमती वोट रामगढ़ के लोगों के लिए अपील करने आ रहा है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ढाणी हो, नाली हो, विकास की गति बढ़े और एक ऐसा जिम्मेवार आदमी उस क्षेत्र को लीड करे, उसका नेतृत्व करे जो समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो। और आज के इस दौर में 25 तारीख को होने वाले चुनाव में कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, इन तीनों चारों दलों में अगर ये खूबियां किसी कैंडिडेट में ढूंढने जाओगे और तोल तराजू करोगे, ठंडे दिमाग से सोचोगे,
तो मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि जेजेपी पार्टी की डॉक्टर रीटा सिंह अव्वल नंबर पे आपको खड़ी नजर आएगी। ना तो कोई लांछन है, ना कोई दाग है, और जब भी उन्हें काम करने का अवसर मिला, जिला प्रतिनिधि के तौर पर भी, जिला प्रमुख के तौर पर भी अच्छे काम किए। ना केवल राजस्थान में चर्चा हुई, बल्कि दूर दूर तक हरियाणा तक भी ऐसी चर्चा हुई कि एक अच्छी महिला अच्छा काम दाता रामगढ़ के क्षेत्र में कर रही है। सम्मानित साथियों, कांग्रेस के इस राज में कहीं पेपर लीक हो, कहीं कोई भू माफिया हो, कहीं माइनिंग माफिया हो, कहीं कोई जमीनों के घोटाले हो, आए दिन लाल डायरी नाम की किताब में कोई ना कोई चीज निकल करके आती है, और वो कांग्रेस को उसका जो जिन है वो कहीं ना कहीं आने वाले इस चुनाव में ले बैठे। कांग्रेस के कुकर्म इतने ज्यादा है कि गिनवाते हुए सुबह से शाम हो जाए। वहीं दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी जो है वो बाहरी उम्मीदवार के तौर पर हैं, और आपने क्या करे भाई, जिंगी शादी अपने घर में हो जाए, बाप बहू कोनी बेटी होए को नहीं होए, तो डॉक्टर रीटा सिंह जकी है बात हमारी घर की बेटी। और मैं जकी बात कही भी थे अजमा के देख लो, सारों अगर अव्वल लगे, सारों अगर नंबर 1 पर लगे, तो एक एक कीमती वोट करो डॉक्टर रीटा सिंह जी है।